हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे फॉर्मल लेटर, राइट। तो फॉर्मल लेटर लिखना और सीखना क्यों ज़रूरी है, आपको पता होगा कि आज के टाइम हर एक एग्जाम में आपसे फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अलग अलग एग्जाम में 5 से लेकर 7 मार्क्स तक आपका पूछा जाता है। किसी में 5 नंबर का पूछा जाता है, किसी में 6 का, या किसी में 4 का या 7 का। ठीक है, वो एक बात अलग है कि कितने नंबर का पूछा जाता है, राइट। प्रॉब्लम यह है कि सारे के सारे नंबर हम कवर कैसे करें। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैसे ही ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम क्या करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं। अलग अलग बुक्स उठाते हैं, अलग अलग तरह से हम रटते हैं। ठीक है, तो ये, और जब हम एक लेटर को रट लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है दूसरे लेटर में। ठीक है, तो हमको सीखना यह है कि हर एक लेटर, कोई सा भी फॉर्मल लेटर आ जाए, हमको लिखना और सीखना कैसे है, लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना ये पड़ेगा कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। फॉर्मल लेटर होता क्या है, देखो। जब आप लेटर की बात करते हो, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें हटा रहा हूँ, ठीक है। जब आप लेटर की बात करते हो तो लेटर को आप देखते हो कि लेटर आपके दो तरह के लेटर पूछे जाते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। सबसे पहला जो टाइप होता है वो टाइप होता है बेटा फॉर्मल लेटर। कौन सा टाइप? फॉर्मल लेटर। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इनफॉर्मल। वो होता है कौन सा? इनफॉर्मल लेटर, राइट। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, मैं एक छोटे लेवल पर आपको समझा देता हूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है। अगर आप इनफॉर्मल लेटर को देखोगे तो वो लेटर्स होते हैं जिनको आप अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली पर्सन को लिखते हो, जैसे अपने मित्र और रिश्तेदारों को लिखते हैं, राइट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मित्र और रिश्तेदार। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो इंसान होता है जिसको हम जानते हैं, और एक वो इंसान होता है जिसको हम नहीं जानते, यानी अनजान। अगर जानकार लोगों को, जानने वाले इंसानों को हम लिखेंगे तो वो होता है इनफॉर्मल लेटर। क्यों? क्योंकि जिसको भी हम जानते हैं या तो वो हमारा किसी ना किसी तरह से मित्र होगा, या किसी ना किसी तरह से हमारा रिलेटिव होगा, दूर या पास का। हम बोलते हैं ना, ये दूर का है ये पास का है। अब जिन लोगों को हम नहीं जानते वो क्या होते हैं बेटा? अनजान लोग, राइट। हमारा उनसे किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होता, हमारा उनसे एक फॉर्मल रिश्ता होता है। उन पर्सनों को, इन दोनों के अलावा हर एक तीसरा इंसान हमारे पास फॉर्मल है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो किसी ऑफिस में लिखा जाए, जो किसी कंप्लेंट के लिए लिखा जाए। इसी फॉर्मल लेटर को कुछ लोग कंप्लेंट लेटर के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग किस नेम से जानते हैं? कंप्लेंट लेटर। ठीक है, कुछ लोग इसको ही दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑफिशियल लेटर के नाम से भी। कुछ लोग इसको ऑफिशियल नेम के नाम से भी जानते हैं, ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर अलग अलग तरह के नाम है। कोई फॉर्मल लेटर नाम से जानता है, कोई कंप्लेंट लेटर नाम से जानता है, कोई ऑफिशियल नेम से जानता है। ठीक है, लिखना एक ही है। तो आज के बाद आपके पास किसी भी तरह का फॉर्मल लेटर आ जाए, आपको लिखना आना चाहिए कि लिखना कैसे है। आपको किसी भी लेटर को रटना नहीं है, आपको सीखना है कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो ये है। तो आई होप आपको अब तक का वीडियो समझ में आ गया होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है। अभी हमको सीखना है फॉर्मल। ठीक है, तो देखो आगे। अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर है क्या, तो फॉर्मल लेटर का हमने सीख लिया। अब देखो फॉर्मल लेटर का एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट क्या होता है? आप किसी भी फॉर्मल लेटर को एक फॉर्मेट में लिखते हो, और फॉर्मेट अगर अगर देखा जाए तो ये दो हिस्सों में बटा होता है। फॉर्मेट आपके दो हिस्सों में बटा होता है। वैसे ये फॉर्मेट का कोई भी हिस्सा नहीं होता, लेकिन हमने आसानी के लिए इसके हिस्से बनाए हैं। ठीक है, देखो फॉर्मेट की अगर बात करोगे तो फॉर्मेट में एक होता है बेटा हेडिंग। किसी भी लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है। पहला पार्ट होता है हेडिंग, और दूसरा पार्ट होता है बेटा मैसेज। कौन सा पार्ट? मैसेज। 90% जो लोग हैं वो हेडिंग कर लेते हैं। हेडिंग कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको सिखा दिया जाता है कि ये चीज़ यहाँ लिखो, ये चीज़ ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। बाकी जो अधिकतर लोग हैं वो प्रॉब्लम उनको आती है मैसेज में। क्यों? क्योंकि मैसेज हर टीचर नहीं सिखाता। वो सिर्फ कह देता है कि मैसेज अपने अनुसार लिखो, अपने जैसा तुम्हारे दिमाग में आए, किसी बुक्स की हेल्प से लिखो। ठीक है, तो आज हम काम करेंगे किस पर? मैसेज पर। हेडिंग पर साथ साथ काम करेंगे, लेकिन उससे पहले काम करेंगे किस पर? मैसेज पर, राइट। तो सबसे पहले हमको सीखनी होगी हेडिंग।
ठीक है, तो हेडिंग में देखो क्या है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना और कॉपी करते चलना। जब आप किसी भी लेटर को लिखते हो तो सबसे पहले आप लिखते हो बेटा सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखते हो? सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में आपको सबसे पहले मकान नंबर लिखना होता है, भेजने वाले का मकान नंबर। अब आपको मकान नंबर कहाँ मिलेगा? या तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि ये मकान नंबर है, और नहीं दिया हो तो आप 1 से लेकर 500 तक की काउंटिंग में, गिनती में कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो मैंने मन से लिख दिया 102। क्या लिख दिया? 102, और उसके बाद एक छोटा सा कोमा लगा दिया। कोमा लगाना मत भूलना, पेपर में दिया हो तो वो लिखो, नहीं दिया हो तो अपने मन से आप कुछ भी लिख दो 1 से लेकर 500 तक में। उसके बाद आपको लिखना है कॉलोनी का नेम, कॉलोनी या फिर उस एरिया का नेम जहां वो रहता है। अब ये चीज भी सारी पेपर में दी होगी, नहीं दी हो तो आप अपने मन से लिख देना। कैसे लिखना? सबसे पहले आपको कॉलोनी या मोहल्ले का नेम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फर्स्ट लेटर आपका कैसा होना चाहिए? कैपिटल। उसके बाद आपको कुछ भी ऐड कर दो इसमें, जो मन करे, प्रेम नगर, प्रेम कॉलोनी, कुछ भी लिख दो। अगर आपको ये याद नहीं रहे तो किसी भी इंसान का नाम लिखना, उसके आगे नगर या कॉलोनी ऐड कर देना, आपका कॉलोनी मोहल्ले का नाम बन जाएगा। जैसे विजय नगर, विजय कॉलोनी, महेंद्र नगर, महेंद्र कॉलोनी, कुछ भी लिखो, राइट। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपका एग्जामिनर होगा यानी जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसके पास किसी भी तरह का मैप नहीं होगा। वो ये देखने नहीं बैठेगा कि ये आपने सिटी में ये एरिया लिखा है, ये एरिया है या नहीं। उसको इतना जानना है कि आपको लेटर लिखना आता है नहीं आता, वो सिर्फ इतना चाहता है। वो इतना चेक करता है कि आपको लेटर लिखना आता है या नहीं आता। तो प्रेम नगर आपने लिख दिया, उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ सिटी, शहर का नाम। शहर का नाम आपको लिखना है, जैसे अभी कोई शहर की बात नहीं कर रहे, मैंने लिख दिया बीकानेर। इसका भी फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, बीकानेर। सारी की सारी बातें आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है और ऊपर ऊपर से स्टार्ट करनी है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। बीकानेर, अगर ये पेपर में दिया हो तो वो लिखो, नहीं अपने मन से कुछ भी लिख दो। उसके बाद थोड़ा सा गैप देकर आपको 2 नंबर पर आपको लिखनी है बेटा डेट, दिनांक। लेटर लिखने की डेट, आप लेटर किस दिन लिख रहे हो? लेटर लिखने की कोई डेट फिक्स नहीं होती। आप जिस दिन एग्जाम दो, जिस दिन आपको लेटर लिखना पड़े, उसी दिन की डेट लिख देना। जैसे कि मान लो मेरे को एग्जाम देना है 12 तारीख को, 12 फरवरी को, तो मेरे को लिख देना है ऐसे 12 फरवरी 2025। जिस दिन एग्जाम दो उसी दिन की डेट लिख देना, 12 फरवरी 2025। थोड़ा सा इन दोनों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर गैप होना चाहिए, थोड़ा सा गैप। सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड से एक सीध में लिखनी है। उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप दे करके आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस का मतलब होता है प्राप्त करने वाले का पता। आपने ऊपर लिख दिया सेंडर्स एड्रेस, अब आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस, राइट। प्राप्त करने वाले का पता। प्राप्त करने वाला ध्यान रखना, कभी भी कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं होगा, उसकी पहचान उसके नाम से नहीं होगी, उसके पोस्ट से होती है कि वो किस पोस्ट पर है। तो आपको उसकी पोस्ट लिखनी है। कैसे लिखोगे? आपको उसकी पोस्ट लिखनी है, दा लगाकर आपको उसका पद का नाम लिख देना है। पेपर में दिया हो, पेपर में दिया होगा कि आपको लेटर किसको लिखना है, दा लगाकर आपको उसके पद का नाम लिख देना है। जैसे एग्जांपल मैं साथ लिख रहा हूं, जैसे आपने लिख दिया द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, उसकी पोस्ट का नाम। किसको लेटर लिख रहे हो? द कलेक्टर, द कलेक्टर, राइट। कुछ भी लिखो, द चेयरमैन, ऐसे द लगाकर आपको नेम ऑफ पोस्ट लिख देनी है, द चेयरमैन। कुछ भी लिखो, द कैशियर, द कैशियर, द मैनेजर। दी लगाकर आपको यहां पर नेम ऑफ पोस्ट लिख देना है, जस्ट यहां पे द मैनेजर। उसके बाद उसका लिखना है बेटा ऑफिस का नेम, ऑफिस का नेम। ऑफिस के नेम का मतलब है उसके डिपार्टमेंट का नाम, कि वो किस जगह काम करता है। उसकी पहचान उसके घर से नहीं होगी, उसके डिपार्टमेंट से होगी, उसके ऑफिस का नेम। जैसे मान लो मैंने लिखा द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ होगा? जरूरी है, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई स्कूल का नेम होगा, अब वो स्कूल गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। जैसे मैंने लिखा कलेक्टर, तो कलेक्टर का ऑफिस कलेक्ट्रेट होगा, कलेक्ट्रेट ऑफिस, वो लिखोगे। चेयरमैन, चेयरमैन किसी भी
डिपार्टमेंट का चेयरमैन हो सकता है, उस डिपार्टमेंट का नेम लिखो। कैशियर की बात है तो कोई ना कोई बैंक का नेम होगा, स्टेट बैंक, जो भी आप बैंक का नेम जानते हो या तो पेपर में फिर आप लिखो। मैनेजर की बात है तो किसी भी चीज़, कंपनी का मैनेजर हो सकता है, किसी भी बैंक का मैनेजर हो सकता है, तो आपको ऐसे लिखना है। जैसे मान लो आपने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। उसके बाद आपको ऑफिस का नेम लिखना है, तो ऑफिस का नेम कैसे लिखोगे, कोई ना कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल का नाम होगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऐसे उसके ऑफिस का नेम लिख देना है। अब उसके जस्ट नीचे लिखना है जगह का नेम, वो ऑफिस कहाँ है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो ऑफिस कहाँ है, जगह का नाम आपको ये भी बताना पड़ेगा। सारे काम एक चीज से होने हैं, ठीक है। उसकी जगह का नाम, जैसे आपने लिख दिया द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल कहाँ है। अब एक बात बताओ, इस लड़के का जो भी ये पर्सन लेटर लिख रहा है उसका सिटी क्या है, बीकानेर, तो स्कूल भी जाहिर सी बात है बीकानेर में ही होगी। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं छोटी छोटी, जो आपको लेटर लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बीकानेर, तो ये इस तरह से आपका एड्रेस बनकर तैयार हो गया, रिसीवर एड्रेस। अब उसके बाद आपको लिखना है बेटा सब्जेक्ट, नंबर 4 पर आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। जस्ट नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट, ऐसे इस तरह से सब्जेक्ट आपको लिखना है। पत्र क्यों लिख रहे हैं, लेटर लिखने की वजह क्या है। अब हर एक लेटर का अपना एक सब्जेक्ट अलग होता है, फिलहाल अभी मैं उस चीज़ पर बात नहीं करूंगा कि आपको फिक्स सब्जेक्ट क्या लिखना है। इतना समझ लो कि सब्जेक्ट में आपको या तो अबाउट मिल जाएगा, आपका सब्जेक्ट या तो अबाउट से शुरू होगा, या टू से शुरू होगा, या फिर फॉर से शुरू होगा, उसके बाद आगे की बात। ये चीज़ आपको एक सीध में करनी है, ये चीज़ आपको एक सीध में करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें आपके ऑलरेडी क्लियर हैं कि कैसे कैसे लिखनी है, क्योंकि यहाँ तो आप जमा लेते हो सारी चीज़ें। अब बात आती है इससे आगे के मैसेज की, जो आपका 5 से 7 लाइन 10 लाइनों में आपका मैसेज होता है। और वो मैसेज की जैसे ही बात आती है अधिकतर बच्चे यहाँ के फंस जाते हैं। क्यों, क्योंकि हर एक लेटर का अपना अलग मैसेज होता है। तो आज मैं उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर आपसे बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्या लिख दे एग्जाम के अंदर कि कोई सा भी लेटर आ जाए और हमारे 100 में से 100 नंबर, यानी 7 नंबर का अगर एग्जाम क्वेश्चन है तो 7 में से 7 आ जाए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में से 5 आ जाए। ऐसा कौन सा वो मैसेज है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। मैंने यहाँ भी समझा दिया और इसको यहाँ भी समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। देखो, जब आप मैसेज की बात करते हो तो ये आपके सामने आपका मैसेज है। कोई सा भी फॉर्मल लेटर आ जाए, इस दुनिया का कोई सा भी फॉर्मल लेटर जो आपको कंप्लेंट करनी हो, जिसमें आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी हो सामने वाले को, किसी भी ऑफिसर को, आपको फिक्स मैसेज लिखना है। आप एक बार इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना है बेटा सर या मैम। क्या लिखना है, सर या मैम। आपको लिखना है सर या मैम। अब ये सर या मैम में से किसको लोगे, 90% आपको ध्यान रखना हमेशा सर लिखना है। मैम तब लिखना है जब आपको क्लियर पता लग जाए कि सामने वाला जिसको आप लेटर भेज रहे हो वो एक लड़की है या लेडीज है, ठीक है, तब आपको लिखना है मैम, नहीं तो 90% आपको सर ही लिखना है। उसके बाद आपको मैसेज स्टार्ट करना है, आपको मैसेज स्टार्ट करना है यहाँ से। ये आपका मैसेज है। कैसे करोगे, कोई सा भी लेटर आ जाए आपको फिक्स मैसेज लिखना है, कोई सा भी लेटर आ जाए आपको फिक्स मैसेज लिखना है। कौन सा लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड से, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस। आई वॉन्ट टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं लाना चाहता हूँ, योर काइंड नोटिस, आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको कुछ लाइन मैंने यहाँ छोड़ी हुई है, इस लाइन में आपको हिंदी में लिख रखा है मैंने, सब्जेक्ट कॉपी करना है। यानी जो आपने सब्जेक्ट लिखा है, लेटर लिखना नहीं, लेटर को आपको बनाना सीखना है। आखिर लेटर लिखे कैसे, ठीक है, रटना नहीं, आपको लेटर को बनाना सीखना है। तो आपको इससे आगे लिखना है बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉपी करना है।
इससे आगे जो आपने अभी जस्ट सब्जेक्ट लिख के आए हो ना, हर एक लेटर का अपना अलग होता है, बस आपको वो सब्जेक्ट पर काम करना है थोड़ा सा, उसी सब्जेक्ट को यहाँ के पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट करते हो ना आप, सेम काम आपको कॉपी में करना है, वहां से कॉपी किया सब्जेक्ट और यहाँ पेस्ट कर दिया, इतना आपको करना है। उसके बाद आपको लिखना है अगली लाइन, दिस इज कॉजिंग, इससे वजह हो रही है, ये वजह बन रहा है, मच बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस, प्रॉब्लम का, समस्याओं का, परेशानियों का, इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियों का कारण बन रहा है। टू द, टू को, के लिए, किसके लिए, स्टूडेंट्स और पीपुल। अब ध्यान रखना इन दो में से आपको एक ऑप्शन लिखना है। कोई भी प्रॉब्लम है, आपको दो तरह की प्रॉब्लम्स पर लेटर पूछा जाएगा, या तो स्कूल के अंदर की प्रॉब्लम होगी या आउट ऑफ स्कूल, स्कूल के बाहर की प्रॉब्लम होगी। अगर स्कूल के अंदर की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम किसको होगी, स्टूडेंट्स को। अगर आउट ऑफ स्कूल की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम किसको होगी, लोगों को, राइट। तो आपको इनमें से कोई भी एक लेना है। जैसे मान लो आपके क्लासरूम की कंडीशन खराब है, तो आपको प्रॉब्लम किसको होगी, स्टूडेंट्स को ही, लोग तो बैठेंगे नहीं आपकी क्लास में आके, स्टूडेंट्स ही बैठेंगे, राइट। जैसे आप सपोज करो कि आपका जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, सड़क पर नालियाँ वगैरह टूट चुकी है, तो प्रॉब्लम किसकी होगी, लोगों को, एरिया के लोगों को। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम किसको होगी, इस तरह की प्रॉब्लम है। अगर स्कूल के अंदर की प्रॉब्लम है तो क्या लिखोगे, टू द स्टूडेंट्स, लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। अगर मान लो आउट ऑफ स्कूल की प्रॉब्लम है तो लिखोगे टू द पीपुल ऑफ दिस एरिया, टू द पीपुल ऑफ दिस एरिया। इन दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है, कोई भी, टू द पीपुल ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के लोगों के लिए। इतना हो गया। उसके बाद आपको लिखना है दिस इज अ डे टू डे प्रॉब्लम, दिस इज, ये है एक डे टू डे प्रॉब्लम, डे टू डे मतलब डेली की, दिनों दिन की प्रॉब्लम है, डेली की प्रॉब्लम है, ये रोज रोज की प्रॉब्लम है। वी आर सफरिंग, हम सफर हो रहे हैं, दुखी हैं, अलॉट बहुत ज्यादा, ड्यू वजह से, हम दुखी हैं बहुत ज्यादा, वजह से, किसकी वजह से, टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की वजह से हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। अब इस प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, ना आपने ऊपर दिखा दी क्या प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो इस प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हो। वी हैव कंप्लेंट, हमने कंप्लेंट की है, इट, इसकी, हमने कंप्लेंट की है इसकी, मैनी टाइम्स, बहुत बार कंप्लेंट कर दी, कई बार कंप्लेंट कर दी, बट नो वन लिसन, लेकिन कोई नहीं सुनता। आपको फिक्स लिखनी है बातें। जैसे ही आपकी बातें यहां खत्म हो जाए, उसके बाद आपको जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है सो आई रिक्वेस्ट यू टू, क्या लिखना है, सो कोमा लगाओगे, आई रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे, टू टेक, लेने की, स्ट्रिक्ट एक्शन, सख्त कार्रवाई करने की, सख्त कदम उठाने का मैं निवेदन करता हूं। जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है आपको, अलग लाइन में। जैसे ये बात कहीं भी खत्म हो जाए, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है प्लीज लुक इनटू द मैटर डीपली, कृपया देखो मैटर को डीपली, ध्यान से, गहराई से देखो, एंड और डू, कर दो, और कर दो, नीडफुल, नीडफुल का मतलब होता है जरूरत के अनुसार, जैसी हमको आवश्यकता है, जरूरत है वैसी कर दो, इमीडिएटली यानी तुरंत, जल्दी से जल्दी इसको, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है आपको थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, धन्यवाद। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है योर्स फेथफुल्ली, योर्स फेथफुल्ली, जस्ट नीचे वाली लाइन में, राइट। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है नेम, नेम का मतलब नाम, जो भी आपका नाम है, जो भी आप क्वेश्चन में दिया गया है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वो लिखो, नहीं दिया हो तो अपने मन से अपने पड़ोसी का किसी का ही लिख दो, इस नाम की जगह लिख देना, जैसे रोहन, विनीत, विनीता, कुछ भी एक नाम लिख देना जो मन करे। अगर लड़का हो तो लड़के का नाम लिखो, लड़की हो तो लड़की का नाम लिखो, ठीक है। तो ये आपका एक फिक्स मैसेज था जो किसी भी लेटर में काम करेगा, कोई सा भी फॉर्मल लेटर आ जाए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से ले लो, ठीक है, और इसको बिल्कुल एकदम कंप्लीट कर लेना अच्छे से याद करके। कोई सा भी लेटर आ जाए, आपको फिक्स बातें लिखनी है और हर एक लेटर आपको कर लेना है, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जरूर वीडियो पसंद आई होगी, आज की नॉलेज पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, उनके पास शेयर करो, ठीक है। और इस चैनल को, डियर खान सर को, आप सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर, जैसे इनफॉर्मल लेटर की बात थी अभी, जस्ट इनफॉर्मल लेटर की बात थी,
इस इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखना है, आसान शब्दों में कैसे लिखना है, अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमको इनफॉर्मल लेटर भी सिखाओ। ठीक है, तो मैं हर दिन आपके लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।